दोस्तों ये कहानी उन लोगों के लिए है जो बिना बात के ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। ये स्टोरी आपकी लाइफ के नेगेटिव पर्सपेक्टिव को लेकर आपकी सोच चेंज कर देगी और आई एम श्योर कि इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो काफ़ी टाइम से स्ट्रेस को फेस कर रहा है। उसके वर्कलोड और बहुत सारे कामों की वजह से वो हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगा था। वो हमेशा इस बात से परेशान रहने लगा था कि उसके घर का सारा खर्चा उसे उठाना पड़ता है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है और रोज रोज कोई ना कोई नया रिश्तेदार घर पर आ जाता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। बच्चे की स्कूल की फीस, वाइफ के खर्चे, इन सब को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इन्हीं सारी बातों को सोच सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था और अपने बच्चे को डांट देता था। और इसी स्ट्रेस की वजह से उसकी अपनी पत्नी से भी रोज़ रोज़ लड़ाई होने लगी थी और इसी स्ट्रेस के साथ उसके डेली के दिन गुजरने लगे। एक दिन उसका बच्चा उसके पास आता है और उसको बोलता है, पापा मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज़। ये इंसान पहले ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि इसलिए उसने अपने बच्चे को डांट दिया और ठीक से उसकी बात भी नहीं सुनी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ और वो अपने बेटे के पास गया और उसने देखा कि उसका बेटा गहरी नींद में सो गया था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। जब धीरे से उसने वो कॉपी बच्चे के हाथ से ली और उसको नीचे रखने का सोचा तो उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर गई। होमवर्क का टाइटल था वो चीज़ जो शुरू में हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। इस टाइटल पर उस बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उस बच्चे ने लिख लिया था, लेकिन पिता देखना चाहता था कि उसके बच्चे ने इसमें आखिर क्या लिखा है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था और उसने जब पढ़ना शुरू किया उसके बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उस बच्चे ने लिखा था कि मेरे बीमार पड़ने पर उस खराब टेस्ट वाली कड़वी दवाई को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो कड़वी लगती है लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती है और मैं पहले जैसा हो जाता हूँ। उसके बाद उसने लिखा था कि मैं सुबह सुबह जगा देने वाली अलार्म घड़ी को बहुत बुरा मानता था लेकिन मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि वो मुझे रोज याद दिलाती है कि आज मेरे पास फिर एक नया दिन है और मैं आज इस दिन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और उसके बाद उस बच्चे ने कुछ ऐसा लिखा था कि जिसे पढ़कर उसके पिता की सारी नेगेटिव थिंकिंग दूर हो गई थी। उस बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने गॉड को थैंक यू कहता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पापा दिए क्योंकि उनकी डांट शुरू में मुझे बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने लेकर जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि मेरे पास एक पापा है क्योंकि मेरे दोस्त के पिता इस दुनिया में नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो इंसान जैसे गहरी नींद से जाग जाता है। उसकी सोच पूरी तरह से बदल जाती है। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती हैं, खासकर वो लास्ट लाइन उसकी नींद उड़ा देती है। फिर वो व्यक्ति शांत होकर बैठता है और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगता है। उसने अपनी परेशानियों को बिल्कुल वैसे ही लिखना शुरू किया जैसे उसके बच्चे ने लिखा था। उसने लिखा, मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास घर है और मैं इस चीज़ के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों से अच्छी स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और इसका मतलब ये है कि मेरे पास परिवार है और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद करता हूँ कि मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिन लोगों के पास परिवार नहीं है और वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। उसके बाद उसने अपनी और परेशानियों को सोचा और उसको याद आया कि मेरे यहाँ कोई ना कोई आता रहता है और इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में मेरी वैल्यू है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो सुख दुख में मेरा साथ देने वाले हैं। उसके बाद वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से अच्छा हूँ जो बेरोजगार हैं या वो पैसों की वजह से बहुत सारी चीज़ें और सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं। इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद वो अचानक से बहुत ग्रेटफुल फील करने लगा था। उसने ऊपर देखा और भगवान को धन्यवाद कहा और बोला, मैं आपकी दी हुई चीज़ों को इग्नोर करके उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो मेरे पास नहीं है। उस एक होमवर्क ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। उसका सारा स्ट्रेस, सारी परेशानियां सब दूर हो गई थी। तो दोस्तों ऐसा हमारे साथ भी रोज होता है। डेली हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें उनके बारे में सोचना है और समय बर्बाद करना है या फिर हमारे पास जो है उसको लेकर खुश होना है। तो दोस्तों अगर आप भी कभी ऐसा स्ट्रेस फील करते हो तो ये मेथड यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।